नहीं, अयोध्या में भगवान श्री राम जी के दर्शन करने कोई भी आए, कोई उसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी के लिए मनाही है। लेकिन यह खुशी है मुझे कि जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे उनके खानदान के लोग आप भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक विजय है। क्या 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। और अब बात केशव प्रसाद मौर्य की। जी हां, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश। पिछले कई दिनों से केशव मौर्य अयोध्या में डेरा डाले हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 30 दिसंबर की यात्रा है, अयोध्या आ रहे हैं, उनके ढेरों कार्यक्रम हैं और अयोध्या को भव्य और दिव्य बनाया जा रहा है। अयोध्या की साफ सफाई युद्ध स्तर पर चल रही है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जब अयोध्या आए तो अयोध्या का वो लुक देख सकें जो 22 जनवरी को पूरा देश देखेगा। उनकी यात्रा भी है, उनका रोड शो है। इनफैक्ट रोड शो कैसा होगा अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन उनका रोड शो भी होगा जिसमें हजारों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता और आम लोग सड़कों पर दिखेंगे। लेकिन केशव मौर्य ने पिछले कई दिनों से अयोध्या की सड़कों को, अयोध्या की गलियों में वो झाड़ू लगा रहे हैं। पूछने पर पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी का जो स्वच्छता अभियान है उसे लेकर न सिर्फ वो बल्कि पूरी बीजेपी सीरियस है कि जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आए तो फिर स्वच्छता सबसे पहले दिखाई दे। यानी कि स्वच्छ अयोध्या का अभियान लेकर के निकले हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनके साथ साथ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो आम लोग हैं, जो सरकार है, वो भी जुटेगी। तो आप इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे सुबह सुबह अपने महकमे के साथ, महकमे के लोगों के साथ केशव मौर्य सड़कों पर उतरकर अयोध्या की सड़क की साफ सफाई कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि सफाई कैसे फिलहाल अयोध्या के लिए सबसे अहम है। सुनिए केशव मौर्य। देखिए, हमारे बहुत ही आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत उनका संकल्प, और उस संकल्प के क्रम में जब 30 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं अयोध्या धाम आ रहे हैं तो हम लोगों ने एक नारा यहाँ पे दिया है कि जहाँ जन्मे प्रभु श्री राम, स्वच्छ सुंदर रहे अयोध्या धाम। और इसको लेकर के लगातार स्वच्छ भारत अभियान के लिए सुबह से ही हम लोग लगभग 8 बजे से 9 बजे तक स्वच्छता का अभियान अभी चला करके आए हैं और फिर दूसरे चरण में फिर से तैयारी चल रही, फिर से करेंगे यह कार्यक्रम। गलियों में भी जाएंगे, मुख्य मार्गों में भी जाएंगे, मंदिरों के आसपास भी जाएंगे, सार्वजनिक स्थलों पर भी जाएंगे और सरयू मैया के तट पर भी जाएंगे। एक ही लक्ष्य है कि स्वच्छ और सुंदर अयोध्या धाम। केशव मौर्य से जब ये पूछा गया कि जब दूसरे विपक्ष के नेता इस वक्त सभी को इनविटेशन दिया जा रहा है तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि सब आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं आ रहे। तो एक बार फिर केशव मौर्य ने वही बात दोहराई कि जिन लोगों ने कारसेवकों पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता और उसके बाद कारसेवकों पर को गोलियों से मारा गया, अब वो किस मुंह से आएंगे? ठीक है, वो आए, स्वागत है, क्योंकि राम की नगरी है, ट्रस्ट ने बुलाया है, लेकिन वो किस मुंह से आएंगे ये बताएं। सुनिए केशव मौर्य। नहीं, अयोध्या में भगवान श्री राम जी के दर्शन करने कोई भी आए, कोई उसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी के लिए मनाही है। लेकिन यह खुशी है मुझे कि जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे उनके खानदान के लोग आप भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक विजय है। मैं समझती हूँ इनकी मानसिकता को दर्शाता है इस तरह की टिप्पणी देना। और जो भारत का जो सनातन धर्म की बात करते हैं, जहाँ राम राज्य की बात हो रही है आज, तो मेरा मानना है और मेरा समझना है कि हम सबको अपने हृदय में, अपने अंदर को जो राम जी के स्वभाव है उनको अपनाना है, उनको ग्रहण करना है। और इस तरह की टिप्पणियां करके यह उनका चरित्र को दर्शाता है। क्या 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। और केशव मौर्य ने एक और बात कही और वो उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कही। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान इन दिनों हिंदू धर्म, अयोध्या
रामचरितमानस आते रहे हैं और खासकर हाल में हिंदुओं पर दिया गया उनका बयान एक बार फिर विवादों में है। यूँ तो उनकी पार्टी ने ही स्वामी प्रसाद मौर्य को घेर रखा है और उनके खिलाफ जबरदस्त बयानबाजी पार्टी के भीतर हो रही है, लेकिन केशव मौर्य ने आज कहा कि दरअसल ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य खुद नहीं दे रहे बल्कि उनसे अखिलेश यादव दिला रहे हैं, और अगर अखिलेश यादव सचमुच इस बयान से नाखुश हैं तो पहले उन्हें महासचिव पद से हटाएं, तब पता चलेगा कि ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का है या फिर अखिलेश यादव का।